ऐसे सखियों का चिंतन करते हैं किशोरी जी के दर्शन करने वाले, और सखाओं का चिंतन करते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने वाले। तो किशोरी जी ने सुबल को बुलाया। सुबल आए, श्यामाजू आज्ञा करो। बोले आपको हमारा एक काम करना है। एक महात्मा पर हमने कृपा करके उसको अपने नूपुर का चिन्ह दिया है, और उनके गुरुदेव को विश्वास नहीं हो रहा कि ये चिन्ह हमने दिया है, इसलिए वो आपकी आराधना करते हैं, आपको बहुत बचते हैं। आप जाकर के हमारी तरफ से ये प्रमाण दे दो कि हमने चिन्ह दिया, क्योंकि उस सभा में कई लोग ऐसे हैं जिनको मेरे दर्शन का अधिकार नहीं है, और मैं तो जाना चाहती हूं पर ये ललिता विशाखा मुझे जाने नहीं देंगी, इसलिए आप जाकर के वहां प्रमाणित कर दो कि ये चिन्ह मैंने दिया है। तब भगवान के सखा सुबल साक्षात उस आश्रम में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के जैसे देखा दिव्य देह, दिव्य तनु, दिव्य तेज निकल रहा है, सबने प्रणाम किया। बोले कि ये आपका परिचय? बोले मैं भगवान का सखा सुबल हूं। देख करके सबने बोले आप कैसे आए? बोले हे गुरुदेव, आप अपने शिष्य पर इतने रोष कर रहे हो, ये चिन्ह ये किशोरी जी ने ही इनके माथे पर पधराया है, आप इनके ऊपर नाराज मत हो। अब सुबल प्रमाणित करके चले गए। अब क्या हुआ? गुरु जी को आत्मग्लानि होने लगी। बोले मैं गुरु हूं और मेरे चेला को ठाकुर जी मिल गए, श्री जी मिल गई, और मुझे विश्वास नहीं हुआ। तब गुरु जी ने अपने गुरुजनों को, अपने श्रेष्ठ जनों से जाकर के कहा कि मुझसे अपराध बना है। ठीक है, गुरु शिष्य के ऊपर क्रोध कर सकता है, उसका कोई दंड नहीं होता, पर किशोरी जी के द्वारा कृपा की गई, मैंने उस पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया, इसका तो मुझे दंड मिलना चाहिए। तब सब रसिक जनों ने विचार किया, बोले इसका क्या दंड दें? तो बोले आप एक काम कीजिए कि दंडोत्सव कीजिए। दंडोत्सव। बोले दंडोत्सव में क्या करना है? बोले आज तक जितनी तुम्हारे पास जमा पूंजी है सब संतों की, भक्तों की सेवा में लगा करके और आनंद से सुंदर भंडारा करो, सुंदर नाम संकीर्तन करो, सुंदर अपने घर पर एक उत्सव रखो, और उसमें जितने महापुरुष आए सबको दंडवत प्रणाम करते करते सबसे क्षमा मांगो, और फिर जब सब तुम्हारा धन संपत्ति अब तक जितनी कमाई वो सब संतों की सेवा में लग जाए, फिर उन संतों से कृपा प्रसादी मांगो कि आप सब मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार से दंडोत्सव करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अगले 7 दिन के लिए दंडोत्सव करूंगा। ब्रज में जितने भी संत आवेंगे, ब्रज की सीमा पर खड़े होकर के सबको माला पहना करके सबको सत्कार के साथ लाया जाए। आश्रम में उनकी रहने की सुंदर व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, और नाम संकीर्तन अखंड चले 24 घंटा 7 दिन तक, और खूब भंडारा चले, और जितने महापुरुष आए सबसे क्षमा मांगनी। तो जब ये दंडोत्सव का बात हुई तो गुरु जी ने दंडोत्सव लिया, और चेला बेचारे जिनको किशोरी जी ने चिन्ह दिया था वो मन में सोचने लगे ये क्या हो रहा है, मेरे कारण मेरे गुरु जी को दंडोत्सव करना पड़ रहा है। तो उन्होंने अपने गुरुदेव के सामने प्रणाम करते हुए अपनी झोली फैला के कहा गुरु जी मुझे एक भिक्षा दे दो। तो क्या चाहिए? बोले जो दंडोत्सव आप करना चाह रहे हैं वो मुझे करने दीजिए, आप विराजिए, आपकी जगह मैं करूंगा, मैं शिष्य हूं आपका।